नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप स्टोरेज गीजर्स या वाटर हीटर्स लेने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे चैनल पर हमने कई सारे गीजर्स को टेस्ट किया है, उनके रिव्यूज दिए हैं और हमारे स्टोर पर भी हम रेगुलरली कई टॉप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स का डेमो देखते हैं और उन्हें सेल भी करते हैं। यानी कि गीजर्स के बारे में जितनी इन डेप्थ नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलेगा शायद ही कहीं और मिले। इस वीडियो की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमने 10 मेजर ब्रांड्स के स्टोरेज गीजर्स के बारे में रिसर्च की। इनमें है एओ स्मिथ, हेवल्स, वीनस, रेकॉर्ड, वी गार्ड, हायर, क्रॉम्पटन, मॉर्फी रिचर्ड्स, हिंडवेयर और बजाज। साथ ही हमने कुछ न्यू मॉडल्स को भी अनबॉक्स किया और उन्हें टेस्ट किया। हमने आज की वीडियो को कई सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ द स्टोरेज गीजर और उनकी डिटेल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ स्टोरेज गीजर्स, हाउ टू चूज द राइट कैपेसिटी, हाउ प्राइसेस इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, बेस्ट स्टोरेज गीजर्स इन इंडियन मार्केट और फाइनल टिप्स। ये गाइड इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है कि शायद ही आपको कोई और वीडियो बाइंग गाइड के ऊपर देखनी पड़े इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले जानिए 10 मेन कंपोनेंट्स एक स्टोरेज वाटर हीटर के। एक वाटर हीटर में होती है एक आउटर बॉडी एंड केबल, इनर बॉडी, इंसुलेशन, हीटिंग एलिमेंट, एनोड रॉड, थर्मोस्टेट, इनलेट और आउटलेट पॉइंट्स, प्रेशर वाल्व या 4-in-1 मल्टी फंक्शनल वाल्व, डिस्प्ले, नियॉन और एलईडी इंडिकेटर और कंट्रोल नॉब्स। हर एक कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं ताकि गीजर की टेक्निकल डिटेल्स देखकर आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाएं। गीजर की आउटर बॉडी सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि उसके ओवरऑल लुक और ड्यूरेबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ज्यादातर गीजर्स की आउटर बॉडी एबीएस प्लास्टिक से बनी होती है जो लाइट वेट और ड्यूरेबल होने के साथ साथ स्क्रैच और कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं। कुछ गीजर्स में आपको आउटर बॉडी स्टील की भी मिलती है जो पाउडर कोटेड रहती है। गीजर का आउटर बॉडी डिजाइन जितना स्टाइलिश और अट्रैक्टिव होगा उसका प्राइस भी उतना ही ज्यादा होगा। आप अपने बाथरूम के डेकोर के हिसाब से गीजर का आउटर बॉडी चूज कर सकते हैं ताकि आपको फंक्शनैलिटी के साथ साथ एक एस्थेटिकली प्लीजिंग ऑप्शन भी मिले। या अगर आपका गीजर सीलिंग शाफ्ट में फिट होगा और आपको एस्थेटिक्स उतने मैटर नहीं करते तो आप सेम टेक्निकल फीचर्स वाले गीजर 20 to 30% कम पैसे में खरीद सकते हैं क्योंकि आउटर बॉडी लुक्स के पैसे काफी होते हैं गीजर में। अब देखिए पावर कॉर्ड विद मोल्डेड प्लग जो आपको गीजर्स के साथ मिलता है। नॉर्मली गीजर्स में 1 मीटर या 1.5 मीटर लंबी कॉर्ड मिलती है और ये यूजुअली 1.5 mm 3 कोर वायर होती है विद अ 16 एम्पियर मोल्डेड प्लग जो सफिशिएंट है हीटर को लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए। हेवल्स ने यहाँ कुछ अलग किया है और अपने गीजर्स में एक शॉक प्रूफ PRCD प्लग लगा दिया है जो सिर्फ 30 मिली एम्पियर के लीक्ड करंट में भी गीजर को ऑफ कर देता है। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अलग से भी इस 16 एम्पियर PRCD प्लग को बाय कर सकते हैं। मैं नीचे बाय लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कुछ गीजर्स के साथ आपको स्मार्ट प्लग भी मिलता है जिससे आप गीजर को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं गीजर की इनर बॉडी की जो पानी को स्टोर करता है। इनर टैंक का मटेरियल कैसा है ये आपके गीजर की लाइफ और एफिशिएंसी दोनों पर असर डालता है। आमतौर पर इनर टैंक स्टील या कॉपर का होता है। स्टेनलेस स्टील टैंक्स रस्ट रेसिस्टेंट होते हैं लेकिन ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। कॉपर टैंक्स बेटर हीट कंडक्शन करते हैं और ड्यूरेबल होते हैं लेकिन इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि हार्ड वाटर कंडीशंस में आपको स्टील टैंक ही प्रेफर करना है और वाइस वर्सा सॉफ्ट वाटर के अंदर आपको कॉपर टैंक को यूज करना है क्योंकि वहां पर पानी में मिनरल्स कम रहेंगे तो कॉपर टैंक की लाइफ अच्छी रहेगी। इनर टैंक्स पर अलग अलग टाइप्स की कोटिंग की जाती है। सबसे कॉमन कोटिंग्स में आती है ब्लू डायमंड ग्लास कोटिंग, ग्लास लाइन कोटिंग, टाइटेनियम आर्मर कोटिंग, पोर्सिलिन इनेमल कोटिंग और पॉलीमर कोटिंग। इन सारी कोटिंग्स का पर्पस ये होता है कि गीजर के टैंक को कोरोजन, रस्ट और वियर एंड टियर से बचाया जा सके ताकि आपका गीजर लंबी उम्र तक एफिशिएंटली काम करता रहे। ये कोटिंग टाइप्स डायरेक्टली गीजर की प्राइस और परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने यूसेज और वाटर क्वालिटी के हिसाब से करेक्ट कोटिंग चूज करें। हमने इन कोटिंग्स को बेस्ट टू वर्स्ट में रैंक किया है। आप डिटेल में इनके बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट चॉइसेस आपके गीजर के लिए होगी टाइटेनियम आर्मर कोटिंग, उसके बाद फेरो ग्लास कोटिंग और ब्लू डायमंड ग्लास लाइन कोटिंग और लास्ट में है पॉलीमर और पोर्सिलिन इनेमल कोटिंग। अब अगर हम प्रेशर हैंडलिंग की बात करें तो गीजर के इनर टैंक को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये हाई प्रेशर्स को इजीली हैंडल कर सके। ये स्पेशली प्रेशर पंप्स और उन लोकेशंस के लिए जरूरी है जहां हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, जहां पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। गीजर्स जो 8 बार प्रेशर तक विथस्टैंड कर सकते हैं उन्हें आप हाई राइज बिल्डिंग्स में बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो। इस प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी का डायरेक्ट
डायरेक्ट असर गीजर की ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी पर होता है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको अपने गीजर को परचेज करते टाइम कंसिडर करना है। अब चलिए बात करते हैं स्टोरेज वाटर हीटर्स के इंसुलेशन के बारे में, जो एक काफी क्रूशियल फैक्टर है वाटर हीटर्स की एफिशिएंसी और हीट रिटेंशन के लिए। आपको पता होगा कि जब हम गीजर को ऑन करते हैं तो उसका काम सिर्फ पानी को गर्म करना ही नहीं होता, बल्कि उस गर्म पानी को लंबे समय तक मेंटेन भी करना होता है। यहीं पे इंसुलेशन का काम आता है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो इंसुलेशन यूज होती है वो है पफ इंसुलेशन। ये एक हाईली एफिशिएंट मटेरियल होता है जो हीट को रिटेन करने में मदद करता है और हीट लॉस को मिनिमाइज करता है। इंडिया में ज्यादातर गीजर्स में 3 सेंटीमीटर थिक पफ इंसुलेशन होती है जो स्टैंडर्ड मॉडल्स में देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप प्रीमियम मॉडल्स की तरफ देखेंगे तो आपको 3.5 सेंटीमीटर या उससे भी थोड़ी थिक पफ इंसुलेशन मिलेगी। इस एडिशनल थिकनेस का फायदा ये होता है कि आपका पानी लंबे समय तक गर्म रहता है, इससे एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता है और अल्टीमेटली आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में अच्छे पैसे बचा सकते हैं। एक और एडवांस्ड ऑप्शन जो आजकल कुछ हाई एंड मॉडल्स में देखने को मिलता है वो है लिक्विड फोम इंसुलेशन। इसका एप्लीकेशन थोड़ा अलग होता है। ये लिक्विड फोम गीजर के इनर टैंक के इर्द गिर्द अप्लाई किया जाता है, जो एक्सपैंड होकर एक थिक और सीमलेस लेयर बना देता है। इसका फायदा ये होता है कोई भी गैप्स या वॉइड्स नहीं बनते और इंसुलेशन पूरी तरीके से यूनिफॉर्म रहता है, जिससे हीट लॉस और मिनिमम हो जाता है। अब बात करते हैं गीजर के हीटिंग एलिमेंट के बारे में, जो कि इस पूरे सिस्टम का दिल है। ये हीटिंग एलिमेंट ही है जो पानी को गर्म करता है और इसका क्वालिटी और डिजाइन डायरेक्टली आपके गीजर की परफॉर्मेंस पर असर डालता है। सबसे कॉमन हीटिंग एलिमेंट जो आपको मिलते हैं वो है कॉपर हीटिंग एलिमेंट। कॉपर अपनी एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जाना जाता है, जिससे पानी जल्दी गर्म होता है और एनर्जी की वेस्टेज कम होती है। कॉपर एलिमेंट्स पर एंटी कोरोजन कोटिंग दी जाती है जो उनको ज्यादा लंबे समय तक काम करने लायक बनाती है। फिर आते हैं इन कॉलॉय हीटिंग एलिमेंट्स, जो एक निकल, आयरन, क्रोमियम एलॉय से बने होते हैं। इन कॉलॉय एलिमेंट्स का मेन फायदा ये है कि ये ज्यादा टेम्परेचर और कोरोजन को विथस्टैंड कर सकते हैं, जो उन्हें हार्ड वाटर कंडीशंस के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाता है। बट यहाँ पर कॉपर से थोड़ी सी कम आपको हीटिंग मिलेगी। एक और ऑप्शन है सेरेमिक हीटिंग एलिमेंट। ये एलिमेंट्स अपनी सुपीरियर कोरोजन रेसिस्टेंस और इंसुलेशन प्रॉपर्टीज के लिए मशहूर है। सेरेमिक हीटिंग एलिमेंट को वाटर स्केल बिल्टअप से बचाती है, जिससे एलिमेंट की एफिशिएंसी मेंटेन रहती है और उसकी लाइफ भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कोटिंग है ग्लास और सेरेमिक, जो हीटिंग एलिमेंट की लाइफ बढ़ाते हैं। तो जब आप अपने गीजर को सेलेक्ट करें तो हीटिंग एलिमेंट की कोटिंग का भी जरूर ध्यान रखना। वॉटेज की बात करें तो ज्यादातर गीजर्स में हीटिंग एलिमेंट 2 किलोवाट या 2.2 किलोवाट तक का हो सकता है, जो कि एफिशिएंट और फास्ट हीटिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ मॉडल्स जैसे प्रीमियम और हाई कैपेसिटी के गीजर्स में 3 किलोवाट तक के हीटिंग एलिमेंट्स भी होते हैं, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं लेकिन आपको फास्टर हीटिंग भी देते हैं। ये स्टार रेटिंग्स में भी डिफरेंस क्रिएट करता है। 3 स्टार गीजर्स थोड़ा ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, जबकि 5 स्टार गीजर्स एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और कम पावर कंजम्पशन के अंदर ही आपको सेम हीटिंग मिलती है। और अब बात करते हैं हेवल्स मैग्नेट्रॉन की, जो इंडिया का पहला गीजर है जो हीटिंग एलिमेंट का यूज नहीं करता। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो इंडक्शन हीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके पानी गर्म किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें मिनिमल स्केलिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं है जो स्केल अप हो सके। इससे मेंटेनेंस की जरूरत कम हो जाती है और एलिमेंट रिप्लेसमेंट की टेंशन भी खत्म हो जाती है। हेवल्स मैग्नेट्रॉन गीजर के थ्रू आप 25% तक एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है एनोड रॉड, जो एक छोटा सा कंपोनेंट होता है लेकिन गीजर की लाइफ और परफॉर्मेंस पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालता है। एनोड रॉड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गीजर के इनर टैंक को करोजन से बचाना। एनोड रॉड्स कॉमनली मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम से बनती है। मैग्नीशियम एनोड रॉड ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन वो ज्यादा क्विकली कंज्यूम भी हो जाती है। एल्यूमिनियम रॉड थोड़ी कम इफेक्टिव होती है, लेकिन ये ज्यादा ड्यूरेबल होती है और कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है इनमें। मैग्नीशियम रॉड्स के मुकाबले में एल्यूमिनियम रॉड्स कोरोजन रेसिस्टेंस और लॉन्गेविटी के लिए बेटर चॉइस होती है। ये रॉड टैंक के अंदर इस तरह से फिट की जाती है कि ये हमेशा इनर टैंक के कांटेक्ट में रहे। जब भी वाटर टैंक में कोई भी कोरोजन होता है, एनोड रॉड उस कोरोजन को अट्रैक्ट करती है और टैंक के मेटल को प्रोटेक्ट करती है। रेगुलर मेंटेनेंस में एनोड रॉड को चेक करना बहुत ही जरूरी है। अगर रॉड एक्सेसिवली कंज्यूम हो गई है तो टैंक की मेटल सरफेस एक्सपोज हो सकती है, जो कोरोजन और लीकेज का रिस्क बढ़ा सकता है। इसलिए एनोड रॉड की टाइमली रिप्लेसमेंट से आप अपने गीजर
की लॉन्गिविटी को एक्सटेंड कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को भी एनहेंस कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गीजर के थर्मोस्टेट के बारे में, जो गीजर के ऑपरेशन का एक क्रूशियल कंपोनेंट है। थर्मोस्टेट का मेन रोल होता है वाटर टेम्परेचर को रेगुलेट करना और इंश्योर करना कि आपको हमेशा डिजायर्ड टेम्परेचर का पानी ही मिले। थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो वाटर टेम्परेचर को मॉनिटर करता है और हीटिंग एलिमेंट को कंट्रोल करता है। ये डिवाइस आपके गीजर की एफिशिएंसी और सेफ्टी को मेंटेन करता है। थर्मोस्टेट की हेल्प से आप गीजर को सेट टेम्परेचर पर मेंटेन कर सकते हैं, जिससे पानी ना तो ज्यादा गर्म होगा ना ही कम। कैपिलरी थर्मल स्विच और थर्मिस्टर दो कॉमन टाइप्स हैं जो गीजर में यूज होते हैं। कैपिलरी थर्मल स्विच, ये थर्मोस्टेट एक ट्यूब जैसा होता है जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और हीटिंग एलिमेंट को कंट्रोल करता है। ये सिंपल और रिलायबल होता है और गीजर्स में कॉमनली यूज होता है। थर्मिस्टर एक रियल टाइम मॉनिटरिंग और एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल में मदद करता है। सबसे एडवांस्ड और बेहतर टाइप है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थर्मोस्टेट। अगर आपको ये थर्मोस्टेट मिल जाए किसी गीजर के अंदर तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है इनलेट और आउटलेट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स गीजर के बॉटम या साइड में रहते हैं। इनलेट से कोल्ड वाटर गीजर में एंटर करता है और आउटलेट से वो एग्जिट करता है हीट अप होकर। ये पॉइंट्स ब्रास या स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। ब्रास फिटिंग ज्यादा ड्यूरेबल और कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये वाइडली यूज होता है। स्टेनलेस स्टील भी कोरोजन रेसिस्टेंट होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप देखेंगे टॉप मॉडल्स में इनलेट और आउटलेट पॉइंट्स को बहुत ही हैवी बनाया जाता है और इसमें मल्टीपल कोटिंग्स भी की जाती है इसे कोरोजन से बचाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं गीजर के एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट प्रेशर वाल्व या 4-in-1 मल्टी फंक्शनल वाल्व के बारे में। 4-in-1 मल्टी फंक्शनल वाल्व एक एडवांस्ड वाल्व सिस्टम है जो गीजर में 4 मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन है प्रेशर रिलीज। अगर गीजर के अंदर प्रेशर एक्सेसिव हो गया तो ये वाल्व ऑटोमेटिकली प्रेशर रिलीज करता है। ये फंक्शन गीजर की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक्सेसिव प्रेशर से टैंक डैमेज हो सकता है या एक्सप्लोजन का रिस्क बढ़ सकता है। सेकंड फंक्शन है नॉन रिटर्न। इसका पर्पस ये है कि ये वाल्व इंश्योर करता है कि गीजर के अंदर से पानी वापस सप्लाई लाइन में ना जाए, जो कि हॉट वाटर कंटेमिनेशन और टैंक को एम्प्टी हो जाने से रोकता है। इसका थर्ड फंक्शन है ड्रेन फंक्शन। गीजर की मेंटेनेंस या रिपेयर करते वक्त टैंक को ड्रेन करना होता है और ये वाल्व इस प्रोसेस को इजी और कन्वीनियंट बनाता है। आप वाल्व को मैनुअली ऑपरेट करके टैंक का पानी इजीली ड्रेन आउट कर सकते हो। और फोर्थ फंक्शन है वैक्यूम रिलीज। गीजर में कभी कभी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जो वाटर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ये वाल्व वैक्यूम रिलीज करके स्मूथ वाटर फ्लो इंश्योर करता है। अब चलिए बात करते हैं गीजर के डिस्प्ले टाइप्स के बारे में। मार्केट में आपको मेनली दो टाइप्स के डिस्प्ले मिलेंगे, एनालॉग डिस्प्ले और डिजिटल डिस्प्ले। दोनों अपने तरीके से यूजफुल होते हैं और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप इनमें से चूज कर सकते हो। एनालॉग डिस्प्ले जनरली एक बेसिक डायल होता है जिसमें आपको एक पॉइंटर दिया गया है जहां पर टेम्परेचर शो होगा। एनालॉग डिस्प्लेस काफी रोबस्ट और ड्यूरेबल होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कम इस्तेमाल होते हैं, तो ये लॉन्ग लाइफ भी चलते हैं। साथ ही एनालॉग डिस्प्ले वाले गीजर्स यूजुअली थोड़े अफोर्डेबल भी होते हैं क्योंकि इसमें हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती। डिजिटल डिस्प्ले एक एडवांस्ड और मॉडर्न ऑप्शन है जो आपको प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल और वेरियस अदर फीचर्स भी देता है। इसमें आपको एलईडी या एलसीडी स्क्रीन मिलती है जिसमें आप एग्जैक्ट टेम्परेचर, वाटर हीटिंग स्टेटस और अदर इंडिकेटर्स भी देख सकते हो। डिजिटल डिस्प्ले का लुक काफी मॉडर्न और स्लीक होता है जो आपके बाथरूम की ओवरऑल एस्थेटिक्स को भी एनहांस करता है। ये अक्सर प्रीमियम गीजर्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सिंपल और बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहते हैं तो एनालॉग डिस्प्ले वाले गीजर्स आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको मॉडर्न लुक, प्रिसाइज कंट्रोल और एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो डिजिटल डिस्प्ले वाला गीजर एक स्मार्ट चॉइस होगा। एलईडी इंडिकेटर्स का मेन काम होता है आपको ये बताना है कि गीजर कब ऑन है, कब वाटर हीट हो रहा है और कब वाटर रेडी है यूज करने के लिए। कुछ एडवांस्ड मॉडल्स में ये इंडिकेटर्स आपको और भी इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे पावर कंजम्पशन, एरर कोड्स, अगर गीजर में कोई माल फंक्शन हो रहा है या फिर सेफ्टी रिलेटेड नोटिफिकेशंस। ये एलईडी लाइट्स काफी ब्राइट और इजीली नोटिसेबल होती हैं और अक्सर ब्लू टू एम्बर कलर के अंदर स्विच होती जाती है जैसे ही पानी हीट अप होता है। अब नेक्स्ट है कंट्रोल नॉब्स। कंट्रोल नॉब्स जनरली एक रोटरी डिजाइन में होते हैं। आप इस डायल को रोटेट करके वाटर का डिजायर्ड टेम्परेचर सेट कर सकते हो। ये नॉब्स काफी सिंपल और यूजर फ्रेंडली होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इन्हें ही प्रेफर करते हैं। नॉब्स का डिजाइन भी बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। कुछ एडवांस्ड मॉडल्स में आपको टच सेंसिटिव पैनल्स या फिर बटन्स भी देखने को मिलते हैं। ये मॉडर्न कंट्रोल्स काफी स्लीक और स्टाइलिश होते हैं और इन्हें ऑपरेट करने में भी काफी आसान होते हैं और जनरली आप टेम्परेचर की सेटिंग 25 डिग्री से 75 डिग्री
डिग्रीज तक की रेंज में सेट कर सकते हो। कुछ गीजर्स के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर 70 डिग्रीज का रहता है और कुछ गीजर्स अप टू 80 डिग्रीज तक भी पानी को हीट कर सकते हैं। अब अगर आप ऐसा गीजर लेंगे जहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल रही है, टच बटन्स मिल रहे हैं, साथ ही बहुत ही यूनिक एक अच्छा सा डिजाइन मिल रहा है, तो वहां पर आप देखेंगे कॉस्टिंग काफी ज्यादा हाई हो जाएगी उन सब गीजर्स की। तो ये थी हमारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गीजर के हर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में। अगर आप ये समझ लेंगे तो आप टेक्निकल डिटेल जितनी भी है गीजर की उसको देखकर एक अच्छा गीजर चूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज गीजर्स की। हमने इलेक्ट्रिक स्टोरेज गीजर्स को 5 मेन टाइप्स में डिवाइड किया है: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्क्वायर और राउंड, स्मार्ट और मल्टी पॉइंट स्टोरेज गीजर्स। वर्टिकल स्टोरेज गीजर सबसे कॉमन टाइप के गीजर्स होते हैं जो आपको मार्केट में एक अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स के बेस मॉडल्स वर्टिकल शेप में ही होते हैं विद बेसिक फीचर्स। ये उन बाथरूम्स के लिए परफेक्ट होते हैं जहां पर सीलिंग हाइट थोड़ी ज्यादा होती है या वॉल स्पेस अच्छी खासी अवेलेबल होती है। अगर आपके बाथरूम में वर्टिकल स्पेस लिमिटेड है तो हॉरिजॉन्टल स्टोरेज गीजर्स एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इनका डिजाइन इस तरीके से होता है कि ये कॉम्पैक्ट और स्लीक लगते हैं। हॉरिजॉन्टल गीजर्स मोस्टली बाथरूम्स के फॉल सीलिंग्स या लॉफ्ट स्पेसेस में इंस्टॉल किए जाते हैं जिससे स्पेस का एफिशिएंट यूज हो सकता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू वर्टिकल गीजर्स। हॉरिजॉन्टल गीजर्स में पाइप्स लेफ्ट या राइट या सेंटर से कनेक्ट होती है जो आपके बाथरूम के लेआउट के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हॉरिजॉन्टल गीजर्स हिडन इंस्टॉल्ड होते हैं, इस वजह से इनमें टेम्परेचर कंट्रोल नॉब नहीं होता, ये ऑप्टिकल टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। अब आते हैं एक यूनिक डिजाइन वाले गीजर्स पे, स्क्वायर और राउंड शेप स्टोरेज गीजर्स। ये गीजर स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने बाथरूम का मॉडर्न लुक मेंटेन करना चाहते हैं। स्क्वायर और राउंड शेप के डिजाइन इन्हें कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश बनाते हैं जो बाथरूम के एस्थेटिक्स के साथ इजिली ब्लेंड हो जाता है। ये उन बाथरूम्स के लिए आइडियल है जहां आपको गीजर का लुक भी इंपॉर्टेंट लगता है और आपको स्पेस का भी ख्याल रखना है। स्मार्ट गीजर्स आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं और अगर आप टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं तो ये आपके लिए एक मस्ट हैव अप्लायंस है। ये गीजर वाईफाई इनेबल्ड होते हैं और आप इन्हें रिमोटली ऑन ऑफ कर सकते हैं और वाटर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये ऐप बेस्ड होते हैं और आपको डिटेल्ड इंसाइट्स भी देते हैं एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर, वाटर हीटिंग स्टेटस, और आप इनमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं। स्मार्ट गीजर्स में वॉइस कंट्रोल का भी ऑप्शन आता है जो इनको और भी कन्वीनियंट बनाता है। इन गीजर्स के सेफ्टी फीचर्स भी एडवांस्ड होते हैं जैसे कि ऑटो कट ऑफ, ड्राई हीटिंग प्रोटेक्शन और लीक डिटेक्शन। अगर कभी कोई फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो ये गीजर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर शो करते हैं जिसे आसानी से समझा जा सकता है और रिपेयर करवाया जा सकता है। स्मार्ट गीजर्स के साथ आपको मार्केट में रिमोट कंट्रोल गीजर्स भी मिल जाएंगे। मल्टी पॉइंट स्टोरेज गीजर्स को स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि ये एक ही पॉइंट से मल्टीपल आउटलेट्स को गर्म पानी सप्लाई कर सके। ये उन हाउस होल्ड्स के लिए आइडियल है जहां एक गीजर से एक साथ डिफरेंट टैप्स, शावर्स और फॉसेट्स को कनेक्ट किया जाता है। इन गीजर्स की स्टोरेज कैपेसिटी हमेशा ज्यादा ही रहेगी, 25 लीटर से ज्यादा होकर ये 100 लीटर्स तक जाता है। स्टोरेज वाटर हीटर्स अलग अलग कैपेसिटीज में अवेलेबल होते हैं जो आपके घर के साइज और फैमिली के नीड्स के हिसाब से चूज किया जाता है। हमने स्टोरेज वाटर हीटर्स को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करा है उसके कैपेसिटी के बेस पे। 6 to 10 लीटर्स, ये छोटे कैपेसिटी के गीजर्स मोस्टली सिंगल यूजर्स के लिए आइडियल होते हैं। ये ऐसे केसेस के लिए सुटेबल है जहां एक शावर या एक सिंक के लिए पानी की जरूरत होती है। ये आइडियल होते हैं स्मॉल बाथरूम्स या गेस्ट रूम्स के लिए। 15 to 25 लीटर्स, मीडियम साइज गीजर्स जो छोटी या मीडियम साइज फैमिली के लिए सुटेबल है। ये कैपेसिटी एक शावर और एक सिंक के लिए सफिशिएंट होती है और 3 से 4 लोगों के लिए गर्म पानी प्रोवाइड करती है। ये शावर्स और डेली यूज के लिए परफेक्ट है। 30 to 50 लीटर्स, ये लार्ज कैपेसिटी के गीजर्स बड़ी फैमिलीज के लिए आइडियल है और 1 या 2 शावर्स, एक बाथटब या मल्टीपल सिंक्स के लिए सफिशिएंट है। ये कंटिन्यूअस हॉट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और 5 से 6 लोगों के लिए इफेक्टिव है। अब 50 लीटर्स, ये कैपेसिटी लार्ज हाउसहोल्ड्स या हाई डिमांड एप्लीकेशंस के लिए होती है। आइडियल फॉर मल्टीपल बाथरूम्स, लार्ज बाथटब्स और मल्टी पॉइंट एप्लीकेशंस जहां कंटिन्यूअस हॉट वाटर की जरूरत होती है। ये कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स और लार्ज फैमिलीज के लिए भी सुटेबल है। वाटर कैपेसिटी की चॉइस के साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि आपका वाटर हीटर कितने समय में रीहीटिंग करता है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे कैलकुलेट करें गीजर का रीहीटिंग टाइम। सबसे पहले रीहीटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ कैपेसिटी है गीजर का वॉल्यूम, टेम्परेचर राइज है इनिशियल और डिजायर्ड टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस और पावर है गीजर की पावर रेटिंग इन वॉट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक
एक 25 लीटर का स्टोरेज गीजर है और उसकी पावर 2000 वॉट है। आप वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस ले जाना चाहते हैं तो टेम्परेचर राइज हो गया 40 डिग्री सेल्सियस का। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी। तो रीहीटिंग टाइम अप्रोक्सीमेट 35 मिनट्स का होगा। दोस्तों अब हम लिस्ट करेंगे गीजर्स के सभी फीचर्स को जो आप अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इनमें से कई फीचर्स हमने डिटेल में डिस्कस करे आज की वीडियो में, जिन्हें आप यहाँ पर लिस्ट में गो थ्रू कर सकते हो। आप इस लिस्ट में कुछ यूनिक फीचर्स भी देखेंगे, जैसे डुअल नॉब सिस्टम। इस सिस्टम में आपको दो नॉब्स मिलते हैं। एक नॉब से आप हीटिंग एलिमेंट का वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हो और दूसरे नॉब से आप वाटर टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों अगला यूनिक फीचर है BPS यानी बैक्टीरिया प्रूफ सिस्टम। इस सिस्टम में गीजर पानी को 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है ताकि पानी के बैक्टीरिया वहां पर मर जाए। उसके बाद आता है स्वर्ल फ्लो टेक्नोलॉजी। इसके बारे में भी आप इस फीचर की लिस्ट में पढ़ सकते हैं। दोस्तों वारंटी पीरियड भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ गीजर्स अब आपको 10 से 12 साल तक की वारंटी दे रहे हैं। इनर टैंक पे 6 इयर्स की वारंटी भी आ रही है आजकल हीटिंग एलिमेंट पे, और 4 इयर्स की प्रोडक्ट वारंटी आ रही है। पर अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आपको हीटिंग एलिमेंट के ऊपर ये 3 से 4 साल मिल जाती है, इनर टैंक के ऊपर 7 साल मिल जाती है और प्रोडक्ट वारंटी 2 से 3 साल की मिल जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको अपने नेक्स्ट गीजर परचेज करने में ध्यान में रखने हैं। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, हमने 10 मेजर ब्रांड्स के गीजर्स को डिटेल में स्टडी किया है। इस रिसर्च के बाद हमने इन ब्रांड्स में से 4 कैटेगरीज में बेस्ट गीजर्स की लिस्ट बनाई है। मैंने इन गीजर्स के बाय लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप आसानी से उन लिंक्स को यूज करके इनमें से अपने मनपसंद गीजर को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से गीजर के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कुछ फाइनल टिप्स की जो आपको अपनी चॉइस को और बेटर बनाने में मदद करेगी। पहली टिप ये है कि जब भी गीजर चूज करें अपने बाथरूम या इंस्टॉलेशन स्पेस के साइज का ध्यान जरूर रखें। अगर आपके बाथरूम में स्पेस कम है तो हॉरिजॉन्टल या स्क्वायर शेप गीजर्स बेस्ट रहेंगे, लेकिन अगर स्पेस काफी है तो वर्टिकल गीजर्स लेना बेहतर होगा। कुछ ब्रांड्स अपने सेम मॉडल्स को डिफरेंट नेम्स और वारंटी पीरियड्स के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में बेचती हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने कंपटीशन को अवॉइड कर सके। आपको शॉप काउंटर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कभी कभी अलग मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरा ये सजेशन है कि अगर पॉसिबल हो तो शॉप से परचेज करें ताकि आपको वारंटी सपोर्ट भी उनसे मिल सके। ऑनलाइन खरीदने में आपके पास सिर्फ कस्टमर केयर होता है, लेकिन शॉप से खरीदने पर आपको शॉप का भी सपोर्ट मिलता है जो काफी हेल्पफुल होता है। कुछ गीजर्स में आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिलता है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके गीजर में एडिशनली ऐड होगा और पाइप्स का भी एडिशनली ऐड होगा। मेंटेनेंस की बात करें तो गीजर की रेगुलर सर्विसिंग जरूरी है, खासकर हार्ड वाटर कंडीशंस में हीटिंग एलिमेंट पर हार्ड सॉल्ट कोटिंग या स्केलिंग हो जाती है, जिससे विदाउट मेंटेनेंस हीटिंग एलिमेंट खराब हो सकता है। हर 6 महीने या 1 साल में एक बार गीजर के टैंक को फ्लश करना चाहिए ताकि जो सेडिमेंट्स कलेक्ट हुए हैं गीजर के इनर टैंक में वो निकल जाएं और गीजर की एफिशिएंसी बनी रहे। अगर आपके गीजर में मैग्नीशियम एनोड रॉड लगी है तो उसे भी रेगुलरली चेक करना चाहिए और 2-3 साल में तो बदल लेना ही चाहिए। एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि गीजर में टेक्नोलॉजी वाइज ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। आज के टाइम पे कंपनीज हर साल नए मॉडल्स लॉन्च करती हैं, लेकिन इनमें मेजर अपग्रेड्स यूजुअली नहीं होते। बस ये मॉडल्स बेटर एस्थेटिक्स के साथ आते हैं और कंपनीज इसलिए उन्हें हायर प्राइसेस पर बेचती हैं। यानी गीजर में लुक्स के पैसे आप दे रहे होते हो और डिफरेंस 30 से 40% का आ जाता है। तो अगर आपका बजट टाइट है तो आप प्रीवियस मॉडल्स भी कंसिडर कर सकते हैं जिनके स्पेक्स आपको सिमिलर मिल जाएंगे, बट लुक्स में वो उतना अच्छा शायद ना मिले। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में मुझसे आप पूछ सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक स्टोरेज गीजर्स की हमारी ये बाइंग गाइड पसंद आई तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि यूट्यूब भी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करे। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।